students, I'm here, Dr. Shweta Sharma from Graduate College, and today we will be having a part for the kinetic theory of gas. हम लोग आज kinetic theory of gases का एक introduction class है और इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है और हमें क्या क्या करना है. What are the topics that we need to cover? So if I get to see the syllabus, अगर मैं आप लोगों का syllabus देखूँ तो आप लोग के syllabus के हिसाब से you have got the distribution of velocities for the first one और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में आप लोगों को मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ करना है ना. यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्योंकि बहुत सारा रैंडम मोशंस की बात कर दी गई है. तो हम लोग यहाँ पर पहले तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखेंगे और इसके साथ साथ उसके एक एक्सपेरिमेंट है जिसको स्टर्न्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे. इसके अलावा आप लोगों का है मीन, आरएमएस एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस. ये एक पार्ट में है. दूसरे पार्ट में है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स एंड द थर्ड पार्ट इज द रियल गैसेस. तो ये पूरे सब आपके जो टॉपिक्स हैं इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, second part we have for the molecular collisions and then the last part is the real gases. Now अगर just मैंने पहले भी कहा ये जनरल क्लासेस है तो फर्स्ट मैं चाहती हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक ले, if you are taking any of the topic, what becomes very important for you to understand कि what क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से जाना है. आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड. सो इफ यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू नीड द कॉन्सेप्ट देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम मॉलिक्यूलर फर्स्ट वाला पार्ट ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में आपका मैक्सवेल्स का तो पूरे डिराइवेशंस हम लोग करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू हैव द डिस्कशंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट वी नीड टू कंसिडर. But at the same time what becomes very important for us to understand, जब kinetic theory of gases की बात की गई है तो kinetic theory में क्या important हो जाता है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक क्लास स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपना डिवोट करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर. तो आज मेरा जनरल इंट्रोडक्शन क्लास है काइनेटिक थ्योरी. तो लेट अस हैव सम डिस्कशन अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. When we talk of the kinetic theory of gases, what becomes very important for us to understand that in kinetic theory of gases, we consider the molecules of the gases to be very small. They are extremely small, so small, इतना छोटा है कि उसका एक का वॉल्यूम is comparatively negligible compared to the total volume of the gases. तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा important है, ध्यान देने वाली बात है. दूसरा, अब ये जो मॉलिक्यूल है आप जिसको भी कंसिडर कर रहे हैं, ये कंसिडर जो कर रहे हैं ये इट इज़ फ्री टू मूव इनटू एनी ऑफ द डायरेक्शन. इट कैन हैव एनी ऑफ द रैंडम मोशन that it can move along the x axis, it can move along the y axis and it can move along the z axis. और अगर ये कोई मॉलिक्यूल तीन डायरेक्शंस में जा रहा है तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय v एंड दिस इज द अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y प्लस v स्क्वायर z. ये हमारा तो आता है, आप सभी को पता है. Other than this, we consider that these molecules are exerting pressure. और kinetic theory में आप लोगों ने पहले भी किया होगा प्रेशर का इक्वेशंस. P is equals to 1/3 mn c bar square. आप लोगों ने किया होगा 1/3 mn c bar square by v. तो यहाँ पर P is the pressure exerted और स्मॉल m अगर हम बात करें तो दिस इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल. आप लोगों ने ये इक्वेशन बहुत ही फेमस इक्वेशन है 1/3 mn c bar square by v. तो ये तो प्रेशर हो गया आपका, v वॉल्यूम हो गया, m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल और n जो है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. ये नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा. और यहाँ पर जो c बार जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, यानी कि RMS वेलोसिटी. व्हाट वी कॉल इज द RMS, रूट मीन स्क्वायर. So that is the very important part that we need to understand. Basically इस इक्वेशन को डिराइव करने का कंडीशन ही हमारा है कि हम लोग गैसेस को कंसिडर करें कि मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल है. दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये रिजिड है और दे आर हैविंग अ इलास्टिक कोलिशन बिटवीन देम. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलास्टिक कोलिशन? व्हेन वी टॉक अबाउट द इलास्टिक कोलिशन इट सिंपली मीन्स दैट द काइनेटिक एनर्जी and the momentum both are conserved.
तो ये इलास्टिक कोलिशन का कंडीशंस है जिसमें हम लोग दोनों कंडीशंस को कंजर्व कर रहे हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी में, जो बहुत ही ज़्यादा गौर देने वाली बात है कि वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज नेग्लिजिबल। यानी कि ये जब हम लोग गैस का कोई भी कंडीशंस डिराइव करेंगे तो वेट ऑफ द गैस विल नॉट बी अकाउंटेबल, वी विल नॉट टेक इनटू अकाउंट स्मॉल जी, हम लोग स्मॉल जी को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए। तो मैक्सवेल से बोल्ट्जमैन का जो इक्वेशन आएगा तो ये बहुत सारी चीज़ पर उसके पॉस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड, जो पॉस्टुलेट्स होता है आप किस कंडीशंस में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं वो दिया रहता है। आप हर कंडीशंस में इसको नहीं लगा सकते। जैसे कि आप रियल गैस और आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस क्या कंसेप्चुअली एक ऐसे गैस है कि अंडर द ऑल कंडीशंस इट इज़ गोइंग टू ओबे ऑल द लॉस, मतलब चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, सभी लॉ को वो ओबे कर रहा है। और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रियल गैस और आइडियल गैस के लिए क्या कंडीशन है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स is not considered, that the force of attraction between the molecules is not considered. So if it is not considered then we consider this to be an idealized gas, मतलब एक ऐसे गैस जो कि हर कंडीशन में हर लॉ को ओबे कर रहा है। पर देखा गया है अब जब मैं ये इसके विस्तार पर करूँगी, when I will be doing it in details, you will find that we have got a graph, and with based on that experimental graph, it has been predicted that most of the gases they don't obey, they are not the ideal or the perfect gas, they are the real gases, they don't obey the laws under many conditions. तो यहाँ पर भी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देख के समझना है। आपको प्रायर ये टॉपिक में आने के पहले आपको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी होंगी। और क्या जानना ज़रूरी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस की बातें तो मैंने कर चुकी, मैंने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डन विद द मेयर्स लॉ इक्वेशंस, ऑल्सो मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन था Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। यहाँ पे Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड कैपिटल R बिकम्स द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नो ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप एक छोटे से बच्चे को आप छोड़ दें तो वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करता है, वो कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग छोड़ दें, जाने दें, कहीं पर भी कुछ भी करें, so we cannot say that it has to move along the x-axis, it will move along the y-axis or it will move along the z-axis, it has any sort of directions. तो इसको जानने के लिए हम लोगों ने CV, जो हमारा जो CV है वो इंटरनल एनर्जी के थ्रू मतलब निकालते हैं। CV को कैसे निकालेंगे, CV is du by dt। du क्या है, द इंटरनल, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, और द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद Cv, दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप अगर Cv का वैल्यू जानते हैं तो Cp को ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जानने के लिए है गामा। गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv होता है, that it is the coefficient of specific heat capacity, that is it is the ratio of the specific heat capacity at constant pressure and to that of the specific heat capacity at constant volume। तो इसमें आपके टाइप्स ऑफ गैसेस आ जाएंगे, मोनोएटॉमिक गैसेस आएंगे जो इनर्ट गैसेस हैं, उसके वैल्यूज़ आ जाएंगे। अगर आप इसका वैल्यू लो तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं मोनोएटॉमिक गैसेस। लेट अस टेक द कंडीशन ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3। इट कैन मूव अलॉन्ग द, इट हैज़ ओनली द ट्रांसलेशनल मोशन, इट इज़ नॉट हैविंग द रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए क्या हो सकता है, इट कैन अलॉन्ग गो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सो इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3। तो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर 3 आएगा तो यहाँ पर इसका du का वैल्यू आएगा 3 by 2, बिकॉज लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी के साथ आएगा 3/2 RT। और आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 3/2 RT को, तो यहाँ पर इफ यू आर डिफ्रेंशिएटिंग ddt ऑफ 3/2 RT, so what you are getting up, you are getting up 3/2 R।
ओके, सो यहाँ पर अगर आप 3/2 यू गेट द वैल्यू ऑफ सी वी एज 3/2. अब यहाँ पर आप सी पी निकालो. सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, यानी कि यहाँ पर 3/2 आर प्लस आर. सो वॉट यू आर गेटिंग अप, यू आर गेटिंग 5/2. 5/2. Okay, so what exactly your condition is, you are getting 5/2 r. So in this case 5/2 r हो गया आपका. आप CP यहाँ पर आपका कितना आ रहा है 5/2 और वहाँ पर 3/2. तो सो आप जस्ट आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5/3 आएगा. सो दैट इज द वे वी कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant volume and specific heat capacity at constant pressure. That is what we have done for the monoatomic gas. But diatomic gases के लिए हमारे लिए कितना है, हमारे लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. मतलब वो 3 तो ट्रांसलेशनल से आ रहा है और 3 रोटेशनल से आना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ गॉट द ट्रांसलेशनल एज वेल द रोटेशनल. डायटोमिक में ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन ले सकते हैं, आप ये सब कुछ भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर जब हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग ऑफ द कंडीशंस दैट दे हैव द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज इक्वल्स टू, मतलब आपका सारा चीज़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होता है. 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल से, 3 रोटेशनल से आना चाहिए, लेकिन रोटेशनल से इट इज़ अलाउड टू मूव अलॉन्ग इट्स ओन एक्सिस, देन यू आर गेटिंग अप ओनली 2. सो 3 + 2 मतलब 3 ट्रांसलेशनल और रोटेशनल से 2, तो टोटल आपका 5 हो गया, टोटल 5. सो वी हैव फॉर दिस एज 5/2 RT. तो आप सेम मेथड में जाएंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप CP और CB का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप गामा का वैल्यू निकालेंगे. और इस तरीके से वी हैव गॉट अ फॉर्मूला ऑल्सो टू बेस वर्क विथ. सो यहाँ पर जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करेंगे तो सबसे पहला जो लॉ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ लेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ में मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अच्छी तरीके से करेंगे. एक काफ़ी अच्छा बहुत ही प्यारा सा प्रोबेबल वेलोसिटी सबको लेके एक डिराइवेशन आएगा आपका. ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है मैक्सवेल्स का. इसके अलावा हम लोग RMS मैंने जस्ट जिक्र किया है, c⁻², यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो ये c⁻² को भी देखेंगे किस तरीके से इट इज प्लेइंग इट्स रोल, किस तरीके से ये हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड देन वी हैव गॉट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने जस्ट आपको आई हैव गिवन यू एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इट इज, बट वी आर गोइंग टू डू इट इन डिटेल्स. वी विल सी हाउ वी कैन गेट द फॉर्मूला, हाउ इट विल बी इजी फॉर अस टू डू इट. एंड देन वी हैव गॉट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. Law of equipartition of energy is equally very important. That deals with the condition how much energy each particle possesses. That is half kT करके आता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिटेल्स में करेंगे. और इसके साथ हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस है. द रिलेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, दैट रिलेशन इज गोइंग टू हेल्प अस इन दिस. मॉलिक्यूलर कोलिशन आपका है जिसमें हम लोग मीन फ्री पाथ करेंगे. इन मीन फ्री पाथ में आपका है estimates of mean free path, transport phenomena in ideal gases, जिसमें viscosity, thermal conductivity and diffusion करेंगे. Viscosity just this is a general class, so let me just deal things in not in details, but at least you should know. When we talk of viscosity, तो viscosity कोई एक ऐसा force है, suppose if the body is falling down, विस्कस फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होता है, तो जनरली हम लोग देखेंगे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, वी हैव द फॉर्मूला फॉर द विस्कस फोर्स F इज इक्वल्स टू -eta A dV/dx. ये जनरल फॉर्मूला. एक और फॉर्मूला है जो कि स्टोक्स फॉर्मूला से आता है, आप जब विस्कोसिटी किए होंगे. दिस इज 6π eta/V. सो यहाँ पर फोर्स है, eta is the coefficient of viscosity, A is the area of the layer we have considered, dV/dx is the velocity gradient, that is the change in velocity with respect to distance. and यहाँ पर this is from the Stokes law. तो ये चीज़ करने के लिए आप स्टोक्स लॉ करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल्स का जो शेप है उसको कंसिडर करना पड़ेगा स्फेरिकल. सो देट ओनली यू कैन गेट द रेडियस इनटू अकाउंट, मीन्स रेडियस आएगा. तो हम लोग ये ट्रांसपोर्ट फिनोमेना जो है वो हम लोग देखेंगे. ट्रांसपोर्ट फिनोमेना इन आइडियल गैसेस, that is for the viscosity and thermal conductivity. I think thermal conductivity is also a known
term for you all. What is thermal conductivity actually? Thermal conductivity क्या है? It is based on the conduction phenomena. मतलब heat जो है वो कोई भी मतलब अगर propagation की बात करें किस तरीके से heat flow करेगा, तो तीन major conditions है. What is the first condition? It is conduction. Second condition है हमारा convection और third condition है radiation. तो कंडक्शन में है कि द मॉलिक्यूल्स एक्चुअली ट्रांसफर, दे आर नॉट मूविंग, इट इज मेनली फॉर द सॉलिड रिजर्व वन, दैट द बॉडी इज नॉट मूविंग एक्चुअली, द मॉलिक्यूल्स इज नॉट मूविंग, बॉडी आई शुड नॉट से, द मॉलिक्यूल सपोज इफ आई टेक दिस रॉड और यहाँ पर हीट दे, तो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ अपनी एनर्जी दूसरे को दे के एनर्जी को प्रोपगेट करवाया जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक मेथड दैट वी डू फॉर द कंडक्शन मेथड. ओके, नेक्स्ट इज द कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी, और रेडिएशंस की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो जो आएगा वो आएगा कंडीशन रेट ऑफ हीट फ्लो, दैट इज Q/T इज इक्वल्स टू K. K is the thermal conductivity, A is the area, θ1 minus θ2 is the temperature difference between the, मतलब अगर हमने रॉड किया है, अगर यहाँ वाले एंड में थीटा है और ये वाले एंड में θ2 है, तो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स. यानी कि आपका ये जो रॉड है इसका टेम्परेचर θ1 है, इसका टेम्परेचर θ2 है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है x. सो रेट ऑफ हीट फ्लो Q/T is inversely proportional to the distance between the two faces and each individual faces θ1 and θ2. I think you know this, आपको पता है, बस कल हम लोग अब इसको अप्लाई करेंगे. और तो ये हम लोग करने वाले हैं. एंड डिफ्यूजन फिनोमेना करेंगे. डिफ्यूजन फिनोमेना ऑलरेडी यू नो, व्हेनेवर two gases of different concentrations are mixed, so always the flow of the diffusion जो process, अगर अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छा सा सेंट स्प्रे करूँ तो वहाँ तक उसकी स्मेल जाएगी. सो यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेगा, बट नॉट दैट ईजी to say, but it is just a phenomena we are talking about. So we'll do all such things there. And then the real gases, जब हम लोग real gases करेंगे तो हम लोग को बहुत ज़रूरी है समझना real gases किसको बोलते हैं, कब conditions, what are the conditions, and अच्छी तरीके से समझेंगे, देखेंगे किस तरीके से होगा. and deviations from the ideal, कब वो deviate कर रहा है, ये हम लोग पूरा ग्राफ लेके समझने की कोशिश करेंगे, because we are doing with higher physics, so we need to know the viral equation, critical constants, Boyle's temperature, van der Waals equations, and then the values of critical constant. van der Waals equations आप करेंगे तो वहाँ पर इस equations में कुछ constants ले गए, we are going to discuss much on those, and that's way we are going to propagate for the kinetic theory of gases. तो आप लोग को अब तक kinetic theory of gases कैसे start करना है वो आपको पता चल गया होगा. Divided into 3 part, distribution of velocities, then we have got the second part as the molecular collisions, and the third part is the real gases. So we will be starting up with the next class with the Maxwell distribution law, and then it's a goodbye from Dr. Shweta Sharma. Hope you have understood what actually we are trying to get into, कैसे हम लोग आगे का क्लास को लेके चलेंगे. Thank you and have a good day.